टाइगर 3 के टीजर और ट्रेलर रिलीज होते ही इसे वॉर की कॉपी कहा जाने लगा कि ऋतिक रोशन की फिल्म और टाइगर 3 की कहानी एक जैसी है, क्योंकि पहले दोनों पार्ट्स में टाइगर को एक टास्क दे दिया जाता था जिसे सलमान खान का कैरेक्टर पूरी फिल्म में पूरा करता नजर आता था। लेकिन इस दफा इस मिशन वाली कहानी से हटकर कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की गई, जहां एक ऐसे इंडियन स्पाई की ईमानदारी पर सवाल उठाया जा रहा है जिसने पूरी जिंदगी अपनी कंट्री की हिफाजत के लिए ही लगा दी। बिल्कुल इसी तरह जब वॉर का ट्रेलर रिलीज किया गया था तो सब ऋतिक वर्सेस टाइगर ही कहते हुए नजर आ रहे थे, जहां इंडियन स्पाई कबीर को गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाता है और टाइगर श्रॉफ के कैरेक्टर खालिद को इस टास्क पर लगाया जाता है कि वो कबीर को पकड़े। इसी तरह की कहानी टाइगर 3 के ट्रेलर से भी समझ आ रही थी कि इंडियन फोर्सेस टाइगर को गद्दार डिक्लेयर कर देती हैं, जिसे इमरान हाशमी का कैरेक्टर आतिश पकड़ने पर लगा होता है। लेकिन ये पूरी की पूरी थ्योरी टाइगर 3 के आज रिलीज किए गए न्यू प्रोमो से कंप्लीटली गलत साबित हो गई है। अगरचे ट्रेलर को भी गौर से देखा जाए तो टाइगर 3 और वॉर में डिफरेंस समझ आ जाता है। इस नए प्रोमो में आतिश टाइगर से ये कहता हुआ सुनाई देता है कि मैं दुनिया के नक्शे से हिंदुस्तान का वजूद ही मिटा दूंगा, जिससे पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि खालिद और आतिश में कंपैरिजन बिल्कुल गलत था, क्योंकि खालिद एक ट्रू पेट्रियोटिक होता है जो इंडिया की तरफ से कबीर को पकड़ने पर लगाया गया होता है ताकि कबीर इंडिया के टॉप ऑफिशियल्स को मजीद ना कत्ल कर सके, जबकि यहाँ आतिश तो इंडिया को ही नक्शे से मिटाने के चक्कर में है। दूसरी चीज ये कि टाइगर 3 में टाइगर को इंडिया के करप्ट लोगों को मारने की वजह से गद्दार नहीं कहा जा रहा कि वो खुद ही इंडिया से गद्दारों की सफाई करना चाह रहा है, बल्कि पाकिस्तानी एजेंट आतिश की तरफ से टाइगर की फैमिली को यूज किया जाता है, जिसका मिशन ये है कि इंडिया को नुकसान भी पहुंचाए और साथ साथ टाइगर से बदला भी ले ले। वो टाइगर जो एक लंबे अरसे से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता आ रहा है, इसलिए आतिश टाइगर के बेटे और बीवी को यूज करके टाइगर को ऐसे काम करने पर मजबूर करेगा जो इंडिया को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए ये सब काम देखकर इंडिया पब्लिकली टाइगर को गद्दार डिक्लेयर कर देता है। इस तरह आतिश इंडिया से भी बदला ले सकेगा और टाइगर जिसे इंडिया में बेस्ट स्पाई समझा जाता है उसे ना सिर्फ इंडिया के सामने गंदा करेगा बल्कि उसके बेटे के सामने भी बुरा बना देगा। जबकि वॉर में तो कबीर ऐसे काम करने की वजह से गद्दार डिक्लेयर किया जाता है जो इंडिया के लिए ही फायदा मंद होते हैं। इसलिए टाइगर 3 को वॉर की कॉपी कहना तो बिल्कुल सही नहीं होगा। हाँ, ये कहा जा सकता है कि टाइगर 3 की कहानी के लिए ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर से इंस्पिरेशन ली गई है, क्योंकि इससे पहले सिर्फ वॉर में ही स्पाई को गद्दार डिक्लेयर करने के कॉन्सेप्ट को लिया गया था। लेकिन टाइगर 3 में इतना कुछ नया देखने को मिलेगा, प्लस टाइगर और जोया जैसे कैरेक्टर्स जो वॉर के रिलीज होने से भी 7 साल पहले से पसंद किए जा रहे हैं। इसलिए टाइगर 3 देखते हुए किसी के माइंड में भी कबीर और खालिद नहीं आएंगे।